हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 10 जो कि है सर्कल की थ्योरम 10.7 को। अपनी लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 10.6 को कंप्लीट कर लिया था और अगर किसी ने वो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ आप देख सकते हैं। तो करते हैं शुरू 10.7 थ्योरम। कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो जो बच्चों ये थ्योरम है वो हमारी थ्योरम 10.6 की कन्वर्स है। उसमें क्या था, उसमें हमें उसकी स्टेटमेंट में ये दिखाना था कि हमारे पास जो दो कोड हैं, इक्वल कोड हैं, वो हमेशा सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होती हैं। यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि जो मतलब दो कोड हैं वो इक्वी डिस्टेंस हैं सेंटर से, तो ये बताओ कि वो दोनों कोड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले गिवन अ सर्कल विद अ सेंटर एट ओ, एक सर्कल ड्रॉ किया, एक कुछ भी रेडियस लेके पॉइंट ओ से, ठीक है। उसके बाद पी क्यू एंड आर एस आर द टू कोड ऑफ अ सर्कल। उसके बाद हमने कोई भी दो कोड ड्रॉ कर ली, पी क्यू कर ली और आर एस कर ली, ठीक। उसके बाद एंड ओ एल परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और सेंटर से हमने पी क्यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सेम हमने आर एस पे ओ एम ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए एंड ओ एल इक्वल टू ओ एम, और ओ एल इक्वल टू ओ एम बोल दिया क्योंकि वो हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि दो कोड हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे हैं, तो हमने लिख दिया ओ एल इक्वल टू ओ एम। तो टू प्रूव में क्या करना है, पी क्यू इक्वल टू आर एस। तो हमें यह दिखाना है कि पी क्यू जो है वो आर एस के इक्वल होगी, और कंस्ट्रक्शन करेंगे हम यहाँ पे ज्वाइन ओ पी एंड ज्वाइन ओ आर। तो मैंने ओ सेंटर से इसको पॉइंट को मिला दिया, पी पॉइंट को, वैसे ही हमने ओ से आर को मिला दिया, ठीक है। अब प्रूफ, तो मैंने आपको पहले ही बोला जो ये थ्योरम है वो 10.6 का कन्वर्स है। तो क्या लिखेंगे, तो इसमें हम उल्टा चलेंगे थोड़ा सा। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल एल ओ पी एंड एम ओ आर, इन ट्रायंगल एल ओ पी एंड ट्रायंगल एम ओ आर क्या है, देखो ओ पी इक्वल टू ओ आर है, ओ पी इक्वल टू ओ आर क्यों है, ईच रेडियस, यही एंगल ओ एल पी इक्वल टू है एंगल ओ एम आर ईच 90 डिग्री। तो राइट एंगल हो गया, राइट एंगल के सामने यानी ये साइड हाइपोटेनस होगी तो ये भी इक्वल होगी, और एक साइड यानी ओ एल इक्वल टू ओ एम, ये हमें गिवन है तो हम लिख देंगे ओ एल इक्वल टू ओ एम, ये क्या है, गिवन है। तो उसके बाद तो लग सकता है अपनी प्रॉपर्टी जो थ्योरम होती है आर एच एस, तो वही, तो देयरफॉर ट्रायंगल एल ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम ओ आर, किस प्रॉपर्टी से बच्चों, बाय आर एच एस रूल या बाय आर एच एस थ्योरम। तो जैसे ही हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, तो आपको पता है एक बारी किसी भी रूल से अगर हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख देंगे पी एल इक्वल टू आर एम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर पी एल इक्वल टू एम आर। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं रीजन क्या दूंगा, बाय सी पी सी टी, और इस रिजल्ट को हम यूज करना है तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा। इतनी चीज क्लियर है। अब हमें ये बताना था कि जो कोड हैं वो इक्वी डिस्टेंस हैं वो सेंटर से, तो ये दोनों कोड क्या होती हैं, लेंथ में इक्वल होती हैं। तो अब हम चलते हैं दोबारा, जैसे हमने 10.6 में भी किया था उसके अपोजिट स्टेप हम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि सेंटर से अगर किसी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो हम यही चीज दोबारा जैसे हमने 10.6 में यूज की थी, पहले की थी वो, तो यहाँ पे हम अब यूज कर रहे हैं उस चीज को। फिर हम क्या करेंगे, पी एल इक्वल टू एम आर है, इसका 2 टाइम्स कर देंगे, और जो उसका 2 टाइम्स है वो किसके इक्वल आएगा, पी क्यू के और आर एस के, क्योंकि पी एल इक्वल टू एम आर तो है तो इनका 2 टाइम्स भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो स्टेप करना है। तो मैं लिखूंगा पहले फॉर कोड, नाउ फॉर कोड, कौन सी कोड के लिए, कोई भी एक ले लो, पी क्यू ले लो या आर एस ले लो। तो मैं पी क्यू ले रहा हूँ फॉर कोड पी क्यू, ओ एल परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो देयरफॉर क्या कर सकते हो, देयरफॉर मतलब क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू दिस है तो हमें पता है कि जब भी सेंटर से किसी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर पी एल इक्वल टू
एल क्यू या पी एल इक्वल टू क्यू एल। तो पी एल इक्वल टू क्यू एल है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो पी एल है वो 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, नहीं सॉरी, पी एल है 2 टाइम्स ऑफ पी एल है वो किसके इक्वल होगा, पी क्यू के। तो वही चीज मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्योंकि ओ एल परपेंडिकुलर टू पी क्यू है तो देयरफॉर पी एल इक्वल टू क्यू एल। इसका रीजन दे सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दी सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट दी कोड। ये आपको प्रॉपर्टी पता है बच्चों, ये प्रॉपर्टी हमारी या ये जो थ्योरम थी ये हमारी 10.3 थ्योरम्स थी, उसमें हमने ये किया था। तो इतना करने के बाद तो पी एल इक्वल टू क्यू एल है, पी एल इक्वल टू क्यू एल है तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ इक्वल टू ये क्या है, पी क्यू बाई 2 है क्योंकि पी एल और एल क्यू इक्वल है तो मतलब ये और ये पार्ट इक्वल है तो इसका जो हाफ होगा वो क्या होगा, पी एल होगा या मेरा क्या होगा, क्यू एल होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पी एल इक्वल टू पी क्यू बाय 2 या 2 टाइम्स ऑफ पी एल इक्वल टू पी क्यू। क्लियर हुई? तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ। सिमिलरली जैसे मैंने 4 कोड पी क्यू लिखा है 4 कोड आर एस, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये सब स्टेप होंगे कि ओ एम परपेंडिकुलर टू आर एस। तो देयरफॉर जो हमारा 2 टाइम्स ऑफ आर एम है या एम आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा इसके आर एस के। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसी स्टेप के बाद जो हमने ये किया है, जैसे मैंने 4 कोड पी क्यू किया था तो अब मैं लिखूंगा 4 कोड आर एस, या यहाँ पे हम सिमिलरली यूज करेंगे, सिमिलरली 4 कोड आर एस। तो अभी आपका है ओ एम परपेंडिकुलर टू आर एस, तो देयरफॉर आर एम इक्वल टू एस एम, और क्या होगा ये सीधा मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ आर एम या एम आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर एस के। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये करने के बाद हम क्या करते हैं, मैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 को यूज कर रहा हूं जो ये थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पी एल इक्वल टू क्या था, एम आर था, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कि पी एल इक्वल टू क्या था, एम आर। तो अगर पी एल और एम आर इक्वल है तो 2 टाइम्स ऑफ पी एल भी किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ एम आर के। और 2 टाइम्स ऑफ पी एल कितना है मेरा, 2 टाइम्स ऑफ पी एल हमने अभी पीछे निकाला है कि किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ पी एल को पी क्यू, और जो 2 टाइम्स ऑफ एम आर है वो हमने यहीं पे लिखा है, या आर एम वो किसके इक्वल है, आर एस के। तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे आर एस, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कौन कौन सी इक्वेशन को मैंने यूज किया, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो फ्रेंड्स हमें यही चीज प्रूव करनी थी कि पी क्यू इक्वल टू आर एस है, मतलब ये जो 2 कॉर्ड हैं हमारी सर्कल की वो क्या है, इक्वल है। अगर वो हमारे सेंटर से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस पे हो, तो ये हमारी प्रूव हो गई। तो आगे हम लिख देंगे हेंस प्रूव। क्लियर है? तो बच्चों इसी के साथ हमारी जो थ्योरम 10.7 है ये भी कंप्लीट हो गई। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी आगे की थ्योरम 10.8 को करेंगे। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।